भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें योगदान के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम खूब लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की ये लड़ाई बिना भारतीय महिलाओं के अधूरी रह जाती। आइए आपको बताते हैं आज उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई कुछ इस कदर लड़ी कि वो जीवन में सब कुछ भूल गई, लेकिन आज मुश्किलों से ही आप उनके नाम याद कर पाते हैं। इन नामों को आज याद रखिएगा और कभी भूलेंगे नहीं, ये वादा भी खुद से करिएगा, क्योंकि इन महिलाओं ने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ी। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा। ये एक विचारक के तौर पर गांधी या अम्बेडकर से कम नहीं थी। इनकी रुचि जाति से लेकर थिएटर तक हर विषय में थी। इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो गया। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गई, कभी गांधी के नाम का नारा लगाते हुए नमक बेचने के लिए, तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी और उसके बाद उन्होंने महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी। साथ ही उनकी अनपेड लेबर को नजरअंदाज करने की बात रखी। सरोजनी नायडू। इतिहास के पन्नों में भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आजादी के आंदोलन में भाग लेती रही। सरोजनी का राजनीति के अलावा लेखन में भी गहरा रुझान था। इन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के लिए संघर्ष करने के साथ साथ कई मशहूर किताबें भी लिखी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसर हिंद सम्मान लौटा दिया था। आजादी के बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। भीकाजी कामा। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आजादी के लिए काफी जोर लगाया। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें यह बात गवारा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। भीकाजी 23 साल तक अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रही, पर दूर होकर भी उनका आजादी का सपना कायम रहा। वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रही। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपने क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम लिखी। एनी बेसेंट। यूं तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था, पर 1893 में भारत आने के बाद वो भारत के ही होकर रह गई। बेसेंट साल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। इन्होंने भारत में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जातिवाद जैसे मुद्दों की कड़ी आलोचना की। इन्होंने न्यू इंडिया अखबार के जरिए ब्रिटिश सरकार से भारत में सेल्फ रूल की मांग की। 1916 में बेसेंट ने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराकर युवाओं में जोश भरा था। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने भरी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वो जेल भी गई। 1932 में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में भूख हड़ताल की। अरुणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।